वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जिसमें हम भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों को काम में लेना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 20 का वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं? 20 के वर्गमूल को अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। इसका यदि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इसके लिए हमें 20 के फैक्टर कर देने हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर। सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना मिल गया? 10। 20 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका कितना मिलता है? 10 मिलता है। फिर 10 में 2 का डिवाइड किया, 5 मिल गया। 5 में 5 का डिवाइड किया, आपको 1 मिल गया। तो 20 के आपके पास फैक्टर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5। हमें क्या चाहिए? इसका अंडर रूट। इसके लिए क्या करना? बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्या का जोड़ा और इसको यहाँ एक बार लिख देंगे। 2 समान संख्या का जोड़ा है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। एक अकेली संख्या बच गई तो वो आपकी किस में रहेगी? अंडर रूट में ही रहेगी। तो कितना गया? 2 अंडर रूट 5 आ गया। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने निकालना सीखा हुआ है, जिसमें हम अपना डिवीजन मेथड का काम में लेते हैं। यह अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिया है। 196 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल को लिखते हैं हम अपना अंडर रूट चिन्ह के द्वारा, और यहाँ पर हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेने वाले हैं। इस विधि में करना क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं। सर्वप्रथम 2 से भाग करना शुरू करते हैं। क्या ये 2 से विभाज्य? यस। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। उसके द्वारा आप किसी भी संख्या को देखकर पहचान पाएंगे कि वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य रहती है। तो ये 2 से विभाज्य। इसमें 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया? 9 और 8 मिल गया। फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है क्या? यस। कितना? 4 बार और 9। अब क्या यह 2 से विभाज्य है? नहीं है। 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, लेकिन 7 से है। तो 49 में 7 का डिवाइड करते हैं, भाग गया 7 बार। फिर 7 में 7 का डिवाइड आपका 1 बार। तो 196 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? 2 कितनी बार है? 2 बार है। 7 आपका कितनी बार है? 2 बार है। हमें क्या चाहिए? इसका वर्गमूल। 2 समान संख्या का जोड़ा, इसमें से एक बार इसको यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा एक बार इसको यहाँ, इनका गुणा किया, कितना आ गया? 14। तो ये आपका क्या है? वर्गमूल है। कितना गया? 14। ओके, तो इस तरीके से हमने ये समझने का प्रयास किया। 18 का वर्गमूल कैसे निकालें? तो 18 के वर्गमूल को हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर विधि रहेगी आपकी भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हैं। ये 2 अंक की संख्या है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करें कि 2 अंक की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। उसके बाद चाहे आपको 19 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे दे, उसका भी निकाल पाएंगे। इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे। ये संख्या लेंगे हम 1 से लेकर 9 तक, कि जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 18 से बड़ा ना हो। लगाओ दिमाग। जैसे 4 गुणा 4 किया, 18 के नज़दीक भी हो। ये 18 से बड़ा नहीं है, और आप देख सकते हैं कि 18 के नज़दीक पहुंच गए। इसको कंफर्म करने के लिए हम इससे एक बड़ी संख्या लेंगे। जैसे 5 गुणा 5 लिया, 25 आ गया। ये 18 से बड़ा है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। किसको लिया? 4 गुणा 4 को। इसका गुणा यहाँ लिखना है, और जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। इसको आप ऐसे स्टेप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में संख्या का चुनाव किया, दूसरे स्टेप में उस संख्या को लिखा, तीसरे स्टेप में हमने इस संख्या को जोड़ दिया, और जो इसका गुणा आ रहा है इसको हमने घटा दिया। अब क्या करेंगे आगे डिवाइड करने के लिए? किसी भी संख्या का आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 0.00000, आप कहेंगे हाँ। इन जीरो को काम में लेने के लिए हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा?
यहाँ ऊपर आ जाएगा। फिर ये 0 हम काम में ले सकते हैं। अब इसके साथ जैसे हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, वही 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या लें कि 200 से बढ़ाना है। जैसे 3 लिया, 3 का गुणा किया, 200 से बढ़ा रहे। ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिया, 4 का खुद के साथ गुणा किया, ठीक वैसे ही जिस संख्या को इसके साथ लिखेंगे उसी का गुणा करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना है। किसको लिया, 2 को, जिसको भी लेंगे ऊपर लिखते जाएंगे। उसके बाद इसको घटाना रहता है, इसको जोड़ना रहता है। यहाँ घटाने पे कितना आ गया, 6, 3 पॉइंट लगा रखा है तो 0 यहाँ इसके साथ नीचे ले आएंगे। फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है। जैसे हम इसको 4 लेते हैं, 4 का गुणा करते हैं, 4 16 1 के 4 16 1 17 1 के आ गया 32 और 1 33। किसको लिया हमने, 4 को। यह जो आपका 4.24 ये आपका क्या है, आंसर है।